नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विक्रांत अनुरागी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 2A, सरल और आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, ये देखो समझो पहले आप। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या समझेंगे। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरह से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जिसको बोला जाता है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह कहाँ तक जाएंगी, ये अनंत तक। इसी तरह पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हमने पता चल गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। 0 हमारी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसका आंसर बस यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए इसको भी सॉल्व करके बताते हैं इसमें, क्योंकि संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। संख्या रेखा बनाते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले बीच में 0 हो जाएगा, दाईं ओर अपना पॉजिटिव रहेंगे, इसको हम लोग धनात्मक बोलते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देखिए संख्या रेखा पर हम लोगों ने प्रदर्शित कर दी हैं। और क्योंकि बाईं ओर जाएंगी तो बाईं ओर ऋणात्मक आएगी संख्या। जैसे यहाँ आएगी तो -1, यहाँ -2 हो जाएगा, -3 इसी तरह अनंत तक चली जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है 0 से लेकर के 7 तक। तो ये हमारी 0 से लेकर 7 तक हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके बताते हैं। क्रमागत का मतलब होता है, बच्चों क्रम से। जैसे पहले 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 4 इसी तरह क्रम में चलेंगे। तो इसमें कहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। तो देखिए माना पहली पूर्ण क्रमागत संख्या हो जाएगी x। इसी तरह दूसरी पूर्ण क्रमागत संख्या बराबर x + 1, इसमें 1 जोड़ देंगे। इसी तरह तीसरी पूर्ण क्रमागत संख्या बराबर x + 2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहली और तीसरी का योग 28 है। चलिए पहली हो गया x, इसका प्लस, इसके बाद x + 2 ये हो जाएगी तीसरी का योग कितना है 28, इधर बराबर में हो जाएगा 28। अब इनका देखो x + x बराबर क्या हो जाएगा 2x + 2 का 2 रहेगा, बराबर में हो जाएगा 28। अब 2x बराबर 28 और -2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 इस तरफ जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
इसीलिए एक्स बराबर, तो कितना होगा 26, मतलब 28 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। अब ये जो 2 अपना है तो 2 जो मतलब गुणा से भाग में जब नीचे की ओर जाएगा पक्षांतर करने पर तो ये भाग में चला जाएगा। तो जब 2 का भाग देंगे 26 में तो कितना आएगा 13। इसी तरह देखिए अब पहली जो संख्या थी अपनी क्या थी अपनी एक्स, तो एक्स का मान कितना था 13। अब कितनी है दूसरी, जो दूसरी संख्या है कितनी हो जाएगी 13 प्लस 1 बराबर हो जाएगी 14। तीसरी संख्या 13 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 15। तो ये हमारी संख्याएं बराबर हो जाएगा 13, 14, 15। ये हमारी संख्या निकल कर आ गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी मानेंगे, पहले माना पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर एक्स। इसी तरह दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर एक्स प्लस 1। इसी तरह तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर एक्स प्लस 2। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या यानी तीन क्रमागत पूर्ण संख्या में मध्य की संख्या 39 हो। तो मध्य का मतलब हो गया दूसरी, ये वाली संख्या ये हो जाएगी मध्य। तो इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 39। तो अब एक्स बराबर 39। अब एक जो अपना है जब इसको दाहिनी साइड लाएंगे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। तो x बराबर 39 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 38। तो ये आ गया आपका x का मान 38। अब इसकी संख्याएं चलिए निकालते हैं। पहली संख्या हो जाएगी 38 और दूसरी संख्या हो जाएगी 38 प्लस 1 बराबर 39। इसी तरह तीसरी संख्या बराबर 38 प्लस 2 बराबर 40। तो आपकी संख्या निकल आई हैं 38, 39 और 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5वां प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। चलिए इसको प्यारे बच्चों मतलब सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए बच्चों इसमें कुछ नहीं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 इस तरह से मतलब शुरू हो कर के ये कहाँ तक जाएंगी अनंत तक। अब इसमें मतलब जैसे पूर्ण संख्या क्या होती हैं जो 0 से शुरू हो कर के 0 1 2 3 4 ये भी मतलब कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा। देखो प्यारे बच्चों अभी जो मतलब देखो इसमें प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं
का समूह। अब आपको पता ही है कि पूर्ण संख्याओं का समूह क्या है, जीरो। जीरो जुड़ गया, जीरो, एक, दो, तीन, चार, इसी तरह कहाँ तक, अनंत तक। तो ये जीरो जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा जीरो। जुड़ जाने पर, जीरो जुड़ जाने पर पूर्ण संख्या समूह बन जाता है। आई होप कि मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया, मतलब आ गया होगा मेरा पढ़ाया हुआ आज का। आपको मेरी क्लास ये कैसी लगी है, और इसी तरह आपको मतलब पढ़ने के लिए मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको जैसा भी मेरा पढ़ाया हुआ लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कमेंट में ज़रूर ही मतलब उसका रिप्लाई दीजिए, जिससे मुझे मतलब मोटिवेट मिले और मैं आगे इसी तरह आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट ज़रूर करें।